नमस्कार स्टूडेंट। अपना परसेंटेज का टॉपिक चल रहा था जो लगभग ऑल एग्जाम में अपने ये टॉपिक्स आता है। आपके पास जो भी कोई भी एग्जाम किसी भी प्रकार का एग्जाम है जिसमें मैथ सब्जेक्ट हो उसमें परसेंटेज का टॉपिक आता ही आता है। अब जो आज आपके पास जो ये वीडियो है विशेष है, इसके अंदर इस प्रकार के जो आए हुए क्वेश्चन लिए गए हैं जिनसे आपको पता चल जाए कि परसेंटेज में से कौन सा क्वेश्चन उठाया जाता है। एक वीडियो देखो और बनेगी, एक वीडियो में बनेंगे नहीं, बस आपको वही 20 क्वेश्चन है जो अपने तैयार करके रखने हैं। पहले इनके थोड़ा थोड़ा कुछ कंसेप्ट है वो भी बताऊंगा, साथ में इनके क्वेश्चन है उसके बारे में भी अपना चर्चा करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन है, किस प्रकार से क्या बात है, ये सब आज हम इसमें बात करेंगे। एक वीडियो और बनेगी उसमें भी आप इनको जानोगे भी किस प्रकार के क्वेश्चन अपने आ रहे हैं, आ सकते हैं, आए हुए हैं, ये बात। चलो देखो, दिया हुआ है ये ट्रिक ही है एक तरह से, ध्यान रखना। वैसे इसको थोड़ा सा पढ़ देना। किसी आयत की, अब जरूरी नहीं है किसी आयत की हो, ये किसी की भी हो सकती है लंबाई चौड़ाई। हम इन बातों को समझते रहना था। किसी आयत की लंबाई में आर प्रतिशत की वृद्धि, अर्थात किसी में आर प्रतिशत की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी कर दें कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। या ये तो किसी लंबाई चौड़ाई पर भी है, इसी प्रकार के क्वेश्चन मैं वो चीनी वाले भी करवाऊंगा, वो भी इसी से होते हैं, ध्यान रखना। तो फॉर्मूला क्या होता है, दिया हुआ परसेंटेज अपॉन में, परसेंटेज में 100 और मल्टीप्लाई 100 से, ध्यान रखना परसेंटेज में प्लस 100 और मल्टीप्लाई 100 से, ये फॉर्मूला है, याद रखोगे इस प्रकार से। अब मैं इसी पे क्वेश्चन, यही क्वेश्चन बना देता हूँ। एक क्वेश्चन तो मैं बना देता हूँ, दो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आप क्या है साथ के साथ आप भी कर लिया करो। जैसे यहां मेरे पास किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि दे रखी है। क्या दे दे, 20 की जगह मैं 10 ही ले लेता हूँ, 20 तो बहुत बड़ी बात होगी ना। एक बार पहला क्वेश्चन 10 वाला ले लेते हैं। 10% की वृद्धि होने पर उसकी चौड़ाई में कितनी प्रतिशत कमी की जाएगी, क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। तो फॉर्मूले में लिखो डायरेक्टली 10, 110 मल्टीप्लाई 100 से, एक जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर लो, 100 बट्टे क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब देखो 100 बट्टे 11 आ गया ना, तो इसका होता है 1 से ही 1/1, 9 से ही 1/11, ये आ जाएगी इसकी प्रतिशत जो आएगा, अपरिवर्तित रहेगा, ये परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, सीधा भाग देना है। अब आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप इसमें यदि 15% करके आप आंसर बताओगे कि क्या आएगा। देखो जो वीडियो देख रहे हैं बच्चे, जो कमेंट करने के इच्छुक होते हैं वो कमेंट किया करो, हर कमेंट से आपका मनोबल बढ़ेगा, ध्यान रखना। आगे देखो मैंने क्वेश्चन दे रखा है, किसी आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितनी परसेंट कमी कर दी जाए, कमी करनी होगी कि जिससे उसके आयत का क्षेत्रफल ना बदले। ये आपका यूपी टेट में भी आया हुआ है, राजस्थान एचटेट में भी आया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन एसएससी में भी आया हुआ है, ध्यान रखना। हर जगह आया हुआ है, प्रत्येक जगह का नाम नहीं लिया जाता, नीचे से नाम को कट कर देते हैं, एक नाम आ गया वो बहुत है। 60% की वृद्धि है, मैं मुझे पता है फॉर्मूला सीख के आया हूँ, 60 अपोन में 160 मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से। जीरो से जीरो कैंसिल, यदि आप इसे काटोगे, 2 से काटोगे तो 3, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब फिर और काट लो, कई बच्चे से शौकीन होते हैं कटिंग के, वैसे भाग ले लेते हैं सिंपल से, वो तो सही रहता है। यदि इसे आप काटोगे किससे, 4 से काट लो तो ये 2 आ जाएगा, इसको 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 25 आ जाएगा, ये लो। ठीक है, अब ये क्या आ गया, 25, 3 मल्टीप्लाई 25/2 भाग तो अभी तक ही देना ही पड़ेगा, पॉइंट में आंसर आएगा। कितना हो गया, 75। 75 का 2, 75 का आधा कौन सा दिखाई दे रहा है, देख लो। जो भी आपको इसमें से 75 का आधा दिया, मेरे को तो यही लग रहा है यही होगा 75 का, आपको जो है 35.5, ये आंसर आ गया। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ गुना भाग करना है। जो फॉर्मूला ऊपर देख लिया उस फॉर्मूले को याद रखो भी, किसी प्रकार का अपरिवर्तित रहे क्षेत्रफल, 60 अपोन में 160 मल्टीप्लाई 100, ये रहेगा बस। इन क्वेश्चनों को घोट के पी जाओ भी, क्या ट्रिक है, इसका मतलब है ये ही आपका क्षेत्रफल में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है ये। और एक नेक्स्ट वीडियो आने के बाद ये सोच लेना क्षेत्रफल पढ़ना ही मत, ये 20 क्वेश्चन कर लेना बहुत है। किसी त्रिभुज के, किसी त्रिभुज के आधार में 1% की कमी कर दी जाए तो उसके ऊंचाई में कितनी प्रतिशत वृद्धि की जाएगी, क्षेत्रफल में परिवर्तन रहे, बात वो की वही है। लेकिन
कमी की वजह से क्या आएगा, माइनस आएगा। जैसे पीछे वाला क्वेश्चन है उसमें 60 था, ठीक है, 60% और कमी कर दो, मैं वही क्वेश्चन उठा रहा हूँ, 60 कमी कर दी तो मतलब माइनस आएगा, गुना में 100 आएगा, कितना आ जाए 60/40, गुना में 100 आ रहा है, 0 से 0 काट लो, इसको काटो 3, ये आ जाएगा आपका 2, 2 से इसको काटो कितना आ रहा है 25, 25 का 3 से मल्टीप्लाई कर लो कितना आ रहा है 75, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा 75। जब ये क्या आ जाएगा, वही 60% पिछले क्वेश्चन वाले में कमी हो जाएगी तो कितनी आएगी 75%। ऊंचाई में कितने प्रतिशत वृद्धि रहेगी, क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा, 75% वृद्धि करने पर अपरिवर्तित रहेगा, ध्यान रखना, आगे से याद रखना। नेक्स्ट सुनो, अब आपके पास ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आया है, ए की प्रतिशत बी का प्रतिशत कमी, देखो तो ध्यान रखना, ए के प्रतिशत बी के प्रतिशत दोनों में कमी प्रतिशत हो तो कमी, कमी का मतलब है बाहर नेगेटिव लगी होगा। जैसे मैं कोई एक क्वेश्चन एग्जांपल लूंगा, आप पहले इस फॉर्मूले को पढ़ लो, -a माइनस बी प्लस -a गुना -b करने पर यहाँ प्लस आ जाता है, ध्यान रखना, अपॉन में क्या आ गया आपका 100 आ गया। थोड़ा सा साफ लिखूं क्या, अरे राइटिंग मत देखो, पढ़ लो बस, प्लस लगाओ, ए का मल्टीप्लाई बी से माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, अपॉन में 100, बाहर आपके पास परसेंटेज का परसेंटेज रहेगा। यदि एक सिंपल सा क्वेश्चन बनाऊं कि 10% कमी किसमें हो जाए, किस पे दिया हुआ है क्वेश्चन, ध्यान रखना, यहाँ देखो ए में 10% कमी है और बी में 10% कमी है, आंसर बताओ क्या आएगा। देखो -10 मल्टीप्लाई 10 × 10, यहाँ बीच में प्लस, अपॉन में 100, और ये 0 से 0 काट लेना, आंसर आप कमेंट में बताना क्या माइनस का 19 आएगा या 21 आएगा, क्या आएगा, कमी आएगी, कितनी आएगी 19। कौन कौन इसका 21 देने वाला था रे, आंसर बताना नहीं था, मैंने पूछना था आपसे, बता दिया जल्दबाजी में। ये देखो ये सी-टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, एक वर्गाकार कागज की दो आसान भुजाओं को 20% 40% घटाने पर नया क्षेत्रफल 20 40 घट रहे हैं। फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, ध्यान रखना, बीच में प्लस 20 40 का गुना हो रहा है, अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, प्लस के 8, दोनों जुड़ के कितने आ रहे हैं 60, वो भी किसके माइनस के, घटा दो, आंसर क्या दिखाई दे रहा है बताओ कमेंट में, क्या आंसर दिख रहा है कमेंट में बताओ जल्दी से। चलो आंसर मैं लगा रहा हूं, वैसे बता तो आप लोगों ने दिया होगा, 52 नंबर आंसर आ रहा है, ठीक है। कमी करने के बाद अब देखो, चलो वृद्धि कमी के सारे अलग अलग ही क्वेश्चन है तो अपने अलग अलग कर ही लेते हैं, एक बार सुनो। अब यदि ए व बी में दोनों में प्रतिशत में वृद्धि हो जाए, ऊपर वाले क्वेश्चनों में दोनों में वृद्धि कर दे, दो सेम ही क्वेश्चन वृद्धि बोल दे, तो क्या करोगे, 20 + 40 प्लस मल्टीप्लाई 20 × 40 अपॉन में 100, 0 से 0 काटो, 60 में 8 जोड़ लो, कितना आ जाएगा 68। बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखना है, बहुत जगह क्वेश्चन आए हुए हैं सेम टू सेम वाला। ये लो बताओ, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में 40% की वृद्धि कर दी जाए, 30% वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में वर्ग क्षेत्रफल कितने प्रतिशत अधिक होगा, बताओ आंसर क्या करें। हर एक क्वेश्चन मैंने एग्जाम में आया हुआ उठाया हुआ है, ध्यान रखना, 40 + 30, कई बच्चे देखते हैं ना, आप देखते हो सर ये तो बहुत स्पीड से आंसर दे रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा है, अरे वो सिर्फ इनका गुना करता है, 4 × 3 = 12, 12 देखता है, 2 नंबर वाला ऑप्शन देखता है, ये देखो ये दो है, और 40 और 30 कितने हो गए 70, 70 में जोड़ता है 82, ये लो, बस इतना टाइम लगाता ही नहीं है वो, 70 82 करता है सिर्फ, 70 देखने के बाद 7 4 का 12 करने के बाद सीधा डायरेक्ट आंसर पे जाता है। देखो कैसे यहाँ पे प्लस आएगा, उसको पता है कि 40 का गुणा 30 से करेगा, 100 से उसको क्या करना है भाग करना है, 0 से 0 काटेगा, ठीक है, और 70 में प्लस करना है 12, परसेंटेज बार जो होगा वो दिखाई दे जाएगा, ये लो आंसर। अब इसी क्वेश्चन को जो पहले किया था उसकी प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, यदि ये सारे के सारे जहां धनात्मक दिया या कमी दे दे तो, कमी देगा तो कि देखो -40 -30, और फिर ये माइनस माइनस प्लस के 40 × 30 अपॉन में 100, 70 में से 12 घटाने पड़ेंगे, ध्यान रखना, ये आएगा 70, 70 में से आपको 12 है जो कमी करनी पड़ेगी, जैसे ही आप 70 में से 12 की कमी करोगे तो आपके पास 58 आएगा, वो भी कमी आएगी परसेंटेज की, ध्यान रखना। ये लो वापिस वो वाला पीछे वाले के कंसेप्ट साथ में लेके चल रहा हूँ, ये ना लगे कि सर ने एक बार बता दिया बार बार बताया नहीं, हमें याद नहीं हुआ, याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो
एक में वृद्धि हो रही है, एक में कमी हो रही है, चाहे किसी में ही हो, फॉर्मूला दोनों में यही चलेगा। मेरी बात सुनो कि मैं बोल रहा हूँ किसने दे दिया कि पहले में कमी दूसरे में वृद्धि, तो प्लस माइनस का गुणा तो माइनस ही आएगा ना, ये तो बीच वाला तो फिक्स हो गया, माइनस रहेगा। अब यदि पहले में वृद्धि करके दूसरे में कमी कर दूं तो बीच वाला तो माइनस ही रहेगा, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है ना। तो बस दोनों फॉर्मूले याद हो जाएंगे एक के साथ। अब क्वेश्चनों पे चलते हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन तो होगा नीचे डाला हुआ। अब देखो पहले की वृद्धि बोल रहा है जी प्लस लिखो, दूसरे में कमी बोल रहा है जी माइनस लिख लो। दोनों का क्या जाएगा फिर माइनस आ जाएगा। इंटू करना है जी 20 का, इंटू 20 से करना है, अपॉन में 100 लेना है, ये दोनों तो हो गए जी कैंसल। इनको दे दो भाग, ठीक है, 2 का 2 से गुना करने पर आ रहा है 4, वो भी माइनस का, इसका मतलब कमी हो रही है कितनी, 4%। ये लो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल अच्छे अच्छे क्वेश्चन। अब ये देखो, यदि किसी वस्तु का मूल्य में पहले A% की कमी कर दी जाए, बाद में घटे हुए मूल्य, ध्यान रखना हर साल हर जगह रिट में, एच टेट, सी टेट, आर टेट, जो भी SSC जहां इसका है टॉपिक है वहां लगभग आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। A% की कमी कर दी जाए, बाद में घटे हुए मूल्य में A% की बढ़ोतरी कर दी जाए, तो मूल्य हमेशा निश्चित रूप से कमी ही होगी, ये बात याद रखना। क्या होगी, कमी होगी। कमी कैसी होगी, जो मूल्य समान दिया ना, जैसे मैंने 10% की कमी 10% की वृद्धि के लिए ऑप्शन बोल रहा हूँ आपको, मैं बोल दूं कि यहाँ एक ही जगह 10 बढ़ा हुआ है 10 ही घटा हुआ है, तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 10 का इंटू 10 से कितना होगा 100, और अपॉन में भी 100 आ रहा है, जीरो से जीरो काट लेना, कितनी 1% की, किसी को याद नहीं रहता ऑप्शन में क्या है 1% कमी वृद्धि दिया होता है, ध्यान रखना हमेशा कमी होगी इसकी। अब मैं दे दूं 20 20, 20 20 का दे दूं तो क्या करोगे आप लोग, 20 इंटू 20 करोगे, अपॉन में 100 लिखोगे, तो क्या आएगा 4% की कमी आएगी, ये याद रखने वाली बात है। बहुत अच्छा लॉजिक ट्रिक है ये, बहुत अच्छा। और ये देखो जो मैंने बोला था, और ये देखो आपका सेकंड लेवल में आया हुआ, इसका मतलब है कहीं भी सीटेट में आ गया ना, इसका मतलब है ऑल इंडिया में कहीं भी ये क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए सीटेट का एक ही क्वेश्चन डाला है, बार बार सारे क्वेश्चन ना डालने पे। किसी संख्या में 10% वृद्धि कोई दिक्कत नहीं है, उसी संख्या में 10% कमी कोई बात नहीं है, ठीक है। 10% वृद्धि 10% कमी में एक स्क्वायर बनता है, अपॉन में 100 लगता है, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाते हैं, हमेशा कमी आएगी, ये अपरिवर्त्य वाला नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। कमी आएगी कितनी ये भी देख लेना, ये आएगी, कई बच्चे क्या करते हैं 0.1 पे लगा के आते हैं, ये नहीं है भी, ध्यान से ऊपर वाला फॉर्मूला देख लेना। ए के ऊपर स्क्वायर है, अपॉन में 100 डायरेक्ट है, कई बच्चे देखते हैं ए के ऊपर भी स्क्वायर है और 100 पे भी स्क्वायर है, नहीं है रे, ए पे स्क्वायर अपॉन में सिर्फ 100 है, सिर्फ 100 है, ध्यान रखना। चलो आगे नेक्स्ट। यदि किसी ठोस घन की प्रत्येक भुजा में 150% की वृद्धि की जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि बताओ। अब देखो घन दिया हुआ है, पहले तो घन के बारे में देख लो, घन में होता क्या है, चारों भुजाएं क्या होती है आपकी, चारों भुजाएं समान होती है, ये बात ध्यान रखना, क्या होती है, चारों भुजाएं आपकी होती है उसमें समान। अब इसके बाद में आपको जैसे ही भुजाएं समान है, इसका मतलब है 150 आ गया ना, तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। भुजाओं समान के लिए आपको एक छोटी सी बात और है, पहले वर्ग वाला क्वेश्चन करना था, देखते हैं मैंने वर्ग का क्वेश्चन भी इसमें एक्सेप्ट किया हुआ है, यदि पहले वो होता है तो अपने वो, ये देखो ये रहा, एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। बहुत शानदार क्वेश्चन है। वर्ग की क्या होती है भी, चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है, ये मानते ही हो आप, आपको पता ही है चारों भुजाएं समान होती है वर्ग बनाने के लिए। तो जो फॉर्मूला अपने पहले कट के आ रहे थे ना, उसमें एक्स प्लस वृद्धि बोल रहा है ना, सब में प्लस प्लस था, तो यहाँ का आ जाएगा एक्स का गुणा एक्स बटे 100, सिर्फ समझाने के लिए एक्स एक्स लिखा है, इसका फॉर्मूला ये नहीं होता, अपने इन दोनों एक्सों को जोड़ देता है, लेकिन अपने जोड़ेंगे नहीं, पहले वाले देखा हुआ है ना कि दो भुजाएं तो दो ही होगी, आमने सामने की भुजा लेके करवाएंगे, दो से बनेगा, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, तो यहाँ लिख देता हूँ 2 इंटू 10, अर्थात फॉर्मूला बनेगा तो क्या बन जाएगा 2x, प्लस लगा दिया, यहाँ देखो x इंटू एक्स का गुणा हो गया x की स्क्वायर, इसका मतलब है 10 की जो आ रहा है स्क्वायर, 10 की स्क्वायर कितना होता है 100, अपॉन में 100, 100 से 100 को कैंसिल कर लो, आपके पास आंसर क्या रहा है ये बता देना, आंसर क्या आ रहा है ये आप अभी बताओ कमेंट में, जल्दी करो, क्या आएगा 20 + 1 कितना 21%,
कितना 21%। और यदि इसी में ही 20% की कमी कर दी जाए तो कितना आएगा, ये भी बता दो साथ के साथ कमेंट में। यही 20% की कमी कर दी जाए सेम क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में कमी कर दी जाए तो ध्यान रखना कितना आएगा। आपके पास 20% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो कमी का फॉर्मूला थोड़ा सा लिख लेना भाई। अब कई बच्चे कहेंगे सर कुछ गड़बड़ बोलेंगे, देखते रहना। -2x माइनस एक्स की स्क्वायर अपॉन में 100, ये आएगा इसका फॉर्मूला। क्योंकि अलग अलग नहीं दिया ना, इसलिए ये तो जुड़ेंगे जुड़ेंगे, बीच वाला नेगेटिव रहेगा, ये इतनी बात ध्यान रखना। ये इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन साथ के साथ यहाँ बोला है। क्या आएगा, 20 का मल्टीप्लाई कर लो इससे, कितना आ जाएगा 40। 20 इंटू 20 कितना आ जाएगा 400 बट्टे 100, 0 से 0। और आपका अंतर कितना आएगा, 40 में से 4 घटा दो कितना 36, वो भी कितना प्रतिशत कमी आएगी। ये चीजें सीखने वाली है, हर चीज को सीखते हुए चलो। जितना आप कोशिश करोगे ना उसी से ही आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। पुराने जो क्वेश्चन है ना भरमार है, उन क्वेश्चनों में से एक एक क्वेश्चन कर लो। आप सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होती, जैसा क्वेश्चन आया उसका एक क्वेश्चन कर लो और उसका मंथन कर लो कि यदि इस प्रकार का क्वेश्चन मेरे पास आ जाए तो मुझे सिर्फ ये एक विधि आनी चाहिए, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप 1 सेकंड में कर दूंगा। और कई बच्चे तो क्या है कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है पुराने क्वेश्चन करने में, कईयों को अभी तक पता ही नहीं है कि पुराने क्वेश्चन करने से हमें क्या प्रॉफिट मिल रहा है। प्रॉफिट ये आपके सामने है। आपका ये घन वाले में देखो कितना था, 150 था ना। भुजाएं क्या होती है, समान होती है। अभी देखो बीच में क्या हुआ है, वृद्धि हुई है ना, क्वेश्चन में वृद्धि है, ध्यान से देख लेना। तो मैं क्या करूंगा, 2 × a प्लस ए स्क्वायर अपॉन में एक्स लिखा हुआ था क्या वहां, अभी भी फॉर्मूला एक्स का बनाया था, ए नहीं लिखा हुआ था। एक्स की स्क्वायर अपॉन में 150, अरे 100 अपॉन में तो 100 ही रहेगा। थोड़ी सी जल्दबाजी गलत होती है, 100 रहेगा। ठीक है, ये लो। अब क्या करना है, अब हमें इस x की जगह 150 पुट करना है। बाहर तो क्या था, वो फॉर्मूले में था परसेंटेज वाला। कई बच्चे बोलेंगे सर परसेंटेज नहीं लगाया। 150 पुट कर लो तो 150 इंटू करोगे आप, यदि 150 का पहले करोगे 2 से, फिर 150 का करोगे 150 इंटू यहाँ 150 कर लेना। ध्यान रखना 150 स्क्वायर लिखने की कोशिश मत करना, कई बच्चे यहाँ स्क्वायर लिखेंगे, ये नहीं मत लिखना। क्योंकि थोड़ा आप जिसको जो इतना इंटरेस्ट है उस हिसाब से करो। 0 से 0 काटो, 0 से 0 काटो, 150 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 300। 150 का आ जाएगा 300, ये लो भी 300। 15 × 15 कितने होते हैं 225। 225 जोड़ दो 300 में, कितना आ जाएगा 525। क्या परसेंटेज, कौन सा ऑप्शन है जाके देखो, ये लो फर्स्ट ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन था, वेरी गुड, वेरी नाइस क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चनों की हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी। ये क्वेश्चन हो गया है आपका। अभी देखो, यदि किसी गोले की त्रिज्या में, अब देखो ऐसे क्वेश्चन रह गए हैं अपने, थोड़े ध्यान रखना। बाकी वो प्रतिशत वाले वो तो सब कुछ हो गए, एक एक क्वेश्चन बहुत होता है, सफिशियंट है। वैसे आए हुए 50 क्वेश्चन में अलग से वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। आप ये पढ़ो, कमेंट डालो, 50 वीडियो आपके लिए बनाएंगे। ये लो, 50% की वृद्धि हो जाए, क्या हो जाए, गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अब कहोगे सर ये एक का अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया है, हरियाणा वालों के लिए है भी, ये देखो हरियाणा में आया हुआ है ना, इसका मतलब है ये और कहीं भी आ सकता है, जरूरी नहीं है ये हरियाणा वालों ने उठा लिया, इसका मतलब राजस्थान वालों के साथ तो इसकी बढ़ती नहीं है, बढ़ती सबके साथ है। यदि किसी गोले की त्रिज्या 50% की वृद्धि की जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब देखो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आयत, ठीक है, और गोले का, बेलन का, शंकु का, इन सारों के क्वेश्चन जब गोला बेलन शंकु के सारे फॉर्मूले और वो पार्ट पूरा हो जाएगा तब इनके 15 क्वेश्चन के लिए अलग से इसी चैनल पे, यहीं इसी के प्ले लिस्ट में इसकी वीडियो डालेंगे। एक बार तो ये आपको बताने के लिए डाला है, ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं। एक क्वेश्चन, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है अपना, किसी भी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कोई बताएगा कमेंट में। किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल
नहीं बताने की इच्छा, चलो ठीक है, मत बताओ। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर का क्या होता है, स्क्वायर होता है। अब देखो पृष्ठीय मैंने बता दिया, आप इसका आयतन बता देना कमेंट में, ये गोले का आयतन क्या होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, ठीक है। कितने प्रतिशत वृद्धि की बोल रहा है वो, 50% वृद्धि की बोल रहा है। क्या बोल रहा है, 50% वृद्धि की बोल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर। अब कई बच्चे तो है ना, ये पहले मैं एक है ना रफली नियम लगा के बताता हूँ, वो सुनो। यही तो बोलेंगे सर 50 हो गया, फर्स्ट में क्या होता है, दो भुजाएं होती है, उसमें दूसरी भुजा भी 50 हो गई, देखते रहना। प्लस लगाया, 50 × 50 किया, अपोन में 100 किया, जीरो से जीरो कैंसिल किया, ये 100 हो गया, ये 25 हो गया, 125 आंसर आएगा सर। कोई कौन सा पृष्ठीय कौन सा नाउट पृष्ठीय मुझे नहीं बताइए लो। ध्यान रखना वो तो यही जाता है, ठीक है, लेकिन ये गलत हो जाता है, ठीक है। जब भी क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफलों में ना ये कहीं ना कहीं ये लॉजिक है ना, ये गलत हो जाता है। तो इसको कुछ अच्छे से सीख लेना, नंबर पूरे चाहिए, ये लॉजिक तो है लेकिन ये लॉजिक खराब भी कर देता है, ठीक है। कई कई क्वेश्चन ऐसे है जहां आप बोलते हैं ना हमने सही किया था, आगे पता नहीं कैसे जांच रहे हैं, ये कॉपियों में गलती चल रही है, ये चल रहा है, सीट गलत थी, आंसर गलत भर दिए, कुछ गलत नहीं बोला। सुनो, क्षेत्रफल क्या है आपके पास, पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर की स्क्वायर, ठीक है। और वृद्धि आ रही है 50%, इसमें 50% की आप वृद्धि कर दो, इस क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि कर दो। 50 का मतलब क्या हो जाएगा भाई, आप जैसे ही करोगे तो जो आपके पास 4 पाई आर की जो स्क्वायर है, ये तो आपका क्या रहेगा, आर की स्क्वायर ही रहेगा। 50% का मतलब है 50 × 50, कितना, 50 × 50 क्या हो गया आपके पास, 25 जीरो 25, और ये 00 आ रहा है, ठीक है। लेकिन किसमें 50% की वृद्धि, वही बात, क्वेश्चन तो उसी तरीके से, स्टेप तो वो का वही चलेगा। इसमें लग जाता है 100 का भाग, कितना बचता है 25, 100 का भाग लगने पे आपके पास बचेगा कितना, 25 बचेगा। और आप इसे लिखोगे तो 225, वैसे इसका ये बनता है 225, कैसे बनता है, एक और भी ट्रिक है छोटी सी, एक बार ये थोड़ा इससे 2-3 बार सोचना पड़ेगा, आप इसकी तरह नहीं, एक थोड़ा और लॉजिक है उसकी तरह सोचो। 50% वृद्धि ना, तो 100 में प्लस सीधा डायरेक्ट 50 करो, कितना हो गया, 150 हो गया। अब 150 × 150 करोगे कितना हो जाएगा, 225, और 00 को काट देना, दोनों के नीचे दो बार 100 लगेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.25 आ जाएगा। तो आगे से है ना, ये सब कुछ प्रतिक्रिया नहीं करनी है आपको, आपको क्या याद रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में क्या टाइम भी तो नहीं लगना चाहिए ना, याददाश्त वाली बात बता रहा हूँ आगे, याद करने वाली बात। सुनो, आपके पास 50% आया है, वृद्धि कितनी कर रहा है 50, तो 100 पे वृद्धि हो रही है ना 50, तो आप 50 + 100 करोगे तो कितने हो गए 150, 150 का 150 से मल्टीप्लाई कर लेना, अपॉन में दोनों के अपॉन में 100 आएगा, आर की स्क्वायर की वजह से दोनों के अपॉन में 100 आएगा, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 2.25। जैसे यहां मैंने दे दिया 60 दे दिया, तो 60 का क्या आ जाएगा 160, 160 256, और 256 में 2 पॉइंट कितना आ जाएगा 56। इतनी बात आप याद रखोगे, इसका मतलब इसमें वृद्धि कितनी हुई, 2.25 की वृद्धि हुई दूसरे क्षेत्रफल में। अब आपके पास हमेशा ही प्रतिशत वाला क्या कहता है, पहले वृद्धि चेक करनी थी, वृद्धि प्रतिशत चेक करना है। सुनो, अपॉन में तो क्या आएगा, पहला दिया हुआ क्षेत्रफल, दूसरा क्षेत्रफल जिसमें जितनी वृद्धि है वो भी साथ में रहेगी, माइनस पहला क्षेत्रफल, ठीक है। और मल्टीप्लाई किससे आ जाएगा आपका, 100 से हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, किससे हो जाएगा, 100 से आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई। ये तो लिख ही लिया ना 225 वाला, तो ये नोट कर लिया होगा, पता चल गया आपको। आगे बोर्ड को क्लीन करके यहाँ देखते हैं दोबारा से, 4 पाई आर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 100 से। अब बता रहा हूं दोबारा, यहां और सुन लो एक बार, इसी का दूसरा जो सिंपल सा कंसेप्ट है वो सुनो। प्रतिशत जो पहले मान था वो बाद में जो प्रतिशत वृद्धि होने के बाद में बी आया, पहले वाला तो पहले आएगा नहीं, बाद में जो प्रतिशत की वृद्धि होने, प्रतिशत की वृद्धि होने के बाद में आपके पास बी वैल्यू आई, पहले मान था ए, उन दोनों का अंतर,
अपॉन में जो पहले मान था वो, और मल्टीप्लाई किससे आएगा, 100 से। किससे, 100 से मल्टीप्लाई आएगा, ये बात बोल रहा है। तो यहां देखो पाई आर की स्क्वायर दोनों में से बाहर आ जाएगा, 2.25 बचेगा, माइनस का क्या आ जाएगा आपके पास 1, और इनटू में क्या आ रहा है आपके पास 100, अपॉन में क्या था 4 पाई आर की स्क्वायर, से 4 पाई आर की स्क्वायर कैंसल, आंसर क्या आ गया 2.25 में से 1 घटाओ 1.25 इंटू कर दो 100 का, आंसर आ जाएगा 125%। ये लो, वैसे भी 125 ही आ रहा है 50 प्लस 50 करके करोगे तो, लेकिन ध्यान रखना कई जगह वो इसमें से ऑप्शन होता नहीं है, डायरेक्ट वाला मैंने बता दिया है। आप दोनों के दोनों, आप जो अच्छा लगे सफिशियंट लगे वो करो। देखो एक गोले की त्रिज्या आपको 20% घटा दी जाती है, अब कई बोलेंगे सर 20 घटा दी ना, एक बार 20 घटा लो, फिर 20 घटा लो, घटाओ घटाओ 20 हो गए, तो 20 का क्या आ जाएगा, 20 का इंटू 20 से अपॉन में करो 100, जीरो से जीरो काटो, 4 कम कर दो किसमें से 40 में से, 40 में से 4 घटा दोगे कितना 36, 36 का ऑप्शन ही नहीं है। अब क्या हुआ, मार गए चौक। अभी मैंने यही बात सिखाने के लिए वो क्वेश्चन करवाए थे। क्षेत्रफल वाले जो ऐसे क्वेश्चन आएंगे शंकु गोला वाले, उनमें ये भी हरियाणा वालों की पसंद है, देख लो। क्षेत्रफल के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें डायरेक्टली इस प्रकार के क्वेश्चनों में लॉजिक नहीं लगता है भाई, इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। देखो कैसे, गोले का जो आयतन, मैंने अभी अभी आपसे फॉर्मूला पूछा था, क्या होता है 4/3 पाई आर की 3 पहले अपने पास है। अब क्या करना है, 20% की कमी या घटाने पर जो आयतन आएगा वो आएगा आपके पास, कितना आ जाएगा भाई, जैसे ही आप इसे 20% घटाओगे। मुझे इतना तो जरूर पता है कि कई बच्चे बोलेंगे सर 20% हम कैसे घटाएं, हमें तो ऐसे पता ही नहीं चल रहा है कि हमें 20 का 20% घटाएंगे कैसे, कई ऐसे विद्वान भी तो है अपने पास। अब ध्यान रखना, जैसे ही 20% की कमी आ जाए, ठीक है, आप डायरेक्ट दिमाग क्या लगाओगे, 80/100, 20 मतलब कमी, इसमें से 100 था उसमें से कैंसिल कर देना, कितनी आ जाएगी 4/5। अब 4/5 आई क्या है, ये भी तो अपने को पता होनी चाहिए ना, 4/5 आई क्या है। ठीक है, 4/5 अपने पास जो त्रिज्या दी थी ना उसमें कमी आई, तो त्रिज्या में कमी बोल रहा है। अब सुनो स्टेप, अब इसका यदि इतनी कमी आ गई तो इसका क्षेत्रफल क्या है, आयत का क्या क्षेत्रफल क्या है, फॉर्मूला तो वही रहेगा 4/3, पाई का पाई वही रहेगा, रेडियस आर तो 3 आएगी आएगी, लेकिन ये जो आएगी ना ये इनके ऊपर 3 3 आ जाएंगे, तो 3 होता है 125, 3 होता है 64। अब बात वो की वही अभी भी लिखाया था ना, b-a करो अपॉन में a लिखो गुना में 100 कर दो, ये बात अभी लिखाई है, अभी 1 मिनट पहले अपने इसके बारे में बात करके आए हैं। अब देखो क्या करना है, दोनों का जो क्षेत्रफल है इन दोनों में से आपके पास अंतर देखो, सबसे पहले तो इन दोनों का अंतर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली अंतर बता रहा हूं, देखो 4/3 पाई आर की 3, इतना तो पता चल गया कि क्या आएगा, कमी आने के कारण 1 माइनस 64/125 आएगा, कमी के कारण 4/3 पाई आर की 3, 1 माइनस 64/3 आएगा। ठीक है, ये आ गया आपका कमी आने के कारण अंतर जो आएगा, और अपॉन में क्या आएगा, पहले वाला जो आयतन था वो आएगा 4/3 पाई आर की 3, कैंसल कर दो दोनों से, क्या आ जाएगा, बाहर आपके पास 100 है तो कितना आ जाएगा 125 माइनस 64/125 इंटू 100, काटोगे तो क्या आ जाएगा 61/125 इंटू 100, इसको आप कटिंग करोगे 6100 अपॉन में 125, तो ये लगभग आएगा आपके 48.8 आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन बनेगा, देखो दोबारा कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। अब इसके ऊपर दोबारा से बता रहा हूं, जगह कहां है, स्पेस 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 चाहिए, ये रहा इतना। पहले देखोगा आयतन 4/3 पाई आर की 3, कमी अर्थात 80/100, काटो कितनी 4/5,
इस कमी को इस त्रिज्या की जगह पुट करके दूसरा आयतन निकालोगे 4/3 पाई r की 3। अब देखो कई बोलेंगे सर यहाँ हमने 3 दिया, 3 इसके आगे फिर r लगा के कर लेना, आएगी तो वो 3 की 3, क्यों ऐसे प्रपंच कर रही हो, इसका मतलब 4/5 ही कर लेना। करोगे तो 64/125 आ जाएगा। कमी के कारण क्या है, ये कमी हो रही है ध्यान रखना, और ये अधिकतम हो रही है। अब इसको क्या है, इसको b मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, a मानेंगे, तो ये b-1 ही है। अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास, वापिस आ जाएगा b, और इंटू क्या आ जाएगा 100। इसको ऐसे b-1 किया तो 4π/3 कट जाएगा। 1 माइनस 64 कोण में 125 किया तो 125 में से 64 घटाने पर 61, 61 बटे क्या आ रहा है 125, मल्टीप्लाई करके भाग दोगे 48.8 आ रहा है आंसर। अच्छे क्वेश्चन है, एक पूरी की पूरी वीडियो इस क्वेश्चनों पे बनाऊंगा मैं। लो आपके लिए गृह कार्य के रूप में ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखते हैं कौन कौन बच्चे कमेंट डालेंगे, क्योंकि ऊपर वाला क्वेश्चन अच्छा है, टाइम भी ले रहा है, दिमाग भी तुड़ा रहा है। देखते हैं एक बेलन की बेलनाकार जार का व्यास जो है 25% की वृद्धि की जाए तो इस जार की ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी हो जाए, कितने प्रतिशत की कमी हो जाए कि इसके आयतन में कोई भी बदलाव नहीं आना चाहिए। अब तो कई तो कहेंगे सर ये लो 25, मैं एक ऑप्शन तो लगा ही देता हूँ, वृद्धि 25, 25 इंटू 25 क्या होते हैं 625, क्या 625 चक्को बटा में 100, 50, 50 में 6.25, 56.25। सर ऑप्शन गलत है, आप नए ऑप्शन भेज देना, ठीक है, आप नया कमेंट भेज देना। इसी के साथ लगभग आपका क्या परसेंटेज का टॉपिक कंप्लीट है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं, एक 10-15 क्वेश्चन और रहे हैं इस प्रकार के, कुछ ये जनसंख्या वृद्धि वाले, कुछ मूल्यांकन वाले 15 क्वेश्चनों में कंप्लीट हो जाएगी। 3 वीडियो में परसेंटेज कंप्लीट, वो भी लगभग कितना 1.5 घंटे का समय। ओके प्यारे बच्चों।